मैंने जब क्लास 12th के बोर्ड्स दिए थे ना, मैं भी आप ही के लोगों की तरह कंफ्यूज था, पता ही नहीं था करना क्या है। इनफैक्ट 12वीं क्लास के बाद जनरली मेरे समय में वही ऑप्शंस थे, भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, सब यही करते थे। छोटा मोटा तब कंप्यूटर्स का काम आ रहा था। इनफैक्ट मुझे आज तक याद है कि मेरी मदर के पास एक कॉल आया था उनकी किसी फ्रेंड का, ये कहते हुए कि तुम 50,000 रुपये दे दो, इसकी डोनेशन दे दो, हम इसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। तो मैं उस टाइम बहुत हैरान हुआ, मैंने मना कर दिया अपने पेरेंट्स को। मुझे एक बात समझ आ गई थी कि भाई जो भी करूंगा अपने पाँव पे खड़ा होकर करूंगा। लेकिन आज इतने सालों बाद समझता हूं कि काश उस समय किसी ने सही पाथ दिखा दिया होता, किसी ने यह बताया होता कि बेटा ये प्लान ए है, ये प्लान बी है, ये प्लान सी है, तुम ये 3 पाथ्स लेकर चलो, अपनी लाइफ को डाइवर्सिफाई करो, अपनी लाइफ में इस तरीके से आउटकम्स को देखो, अपनी लाइफ में इस तरीके से इनपुट को देखो, आउटपुट को देखो, इस तरीके से अपनी लाइफ को मेजर करो। किसी ने समझाया ही नहीं। किसी ने इनफैक्ट ये भी नहीं समझाया कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है या लॉयर ही बनना है, तुम अपना बिजनेस भी कर सकते हो। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, मार्केट में नया क्या चल रहा है, आप नई स्टार्टअप्स के साथ जाके इंटर्नशिप्स करो। किसी ने बताया ही नहीं। अब क्योंकि किसी ने उस टाइम दिमाग खोला नहीं तो हम भी चलते रहे। मैंने 12th के बाद अपनी BCA की, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, यानी MBA के लिए अप्लाई किया। मैंने MBA पूरी नहीं की, बाय द वे आपको ये बता दूं क्यों नहीं की वो भी बताऊंगा। लेकिन आज दुख की बात यह है कि इतने सालों में देखो भाई, लाखों करोड़ों बच्चे 12th पास करते हैं हर साल हमारे देश में, और सारे के सारे फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। आज इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी, इतनी इंफॉर्मेशन मतलब सोशल मीडिया पे इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी लोग कंफ्यूज हैं। तो अब मैं आपको वो देने वाला हूं जो मुझे नहीं मिला था, आपका प्लान बी। ध्यान से मेरी बात सुनना। प्लान ए बहुत अच्छा हो अगर आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में चले जाओ, अगर आप टॉप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। टॉप लॉ कॉलेज में, या फिर आप मेडिसिन पढ़ने निकल जाओ, बहुत ही अच्छी बात है। देश को आगे बढ़ाओ अपनी स्किल्स के कारण। अगर नहीं तो आपका प्लान बी है, बी फॉर बिजनेस। आपको अभी से तैयारी करनी शुरू करनी है एक चीज़ की, कि आप खुद एंटरप्रेन्योर कैसे बने, आप खुद अपना बिजनेस शुरू कैसे करेंगे। अभी से समझना शुरू कीजिए। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, आज हमारे MBA प्लस गुरुकुल में जो मैं चलाता हूं, जो हमारा बिजनेस स्कूल है, वहां पे यंगेस्ट लोग पता है कौन है? क्लास 11th के 2 बच्चे हैं लुधियाना से, दोनों के दोनों लुधियाना से, जशनदीप और दलजीत। ये दोनों के दोनों लोग क्लास 11th में हैं। आज से तैयारी कर रहे हैं कि भाई अगली क्लास 12th आएगी, क्लास 12th के बाद जब हम आगे तक पहुंचेंगे तो अगले 2 साल के अंदर तो चैंपियन हो जाएंगे, अगले 2 साल के अंदर तो बिजनेस काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे, बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिल चुके होंगे, नेटवर्किंग कर चुके होंगे। कितना आगे निकलेंगे सोचो, ये जशन और दलजीत कितने आगे निकलेंगे दोनों के दोनों। और आप सोचो, आप 12वीं के बाद सोचना शुरू करोगे, धक्के खाओगे, और फिर होगा क्या? आप अपने माता पिता के पास जाओगे, वो बेचारे, उनके पास ज़्यादा कोई विजन मिशन होता नहीं, ज़्यादा क्लैरिटी होती नहीं दुनिया की। वो कहेंगे ठीक है बेटा, तुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज की फीस कितनी है? 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख रुपए। वो बेचारे एजुकेशन लोन लेंगे, खुद अपने आप को लोन के अंदर दबा देंगे, यही कहानी चलती रहेगी। उसके बाद आपकी छोटी मोटी नौकरी लग जाएगी, क्या 20-25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये की नौकरी लग जाएगी, शायद अगर किस्मत अच्छी हुई तो। बाय द वे ये भी बता रहा हूँ आपको, मीनिंगफुल काम नहीं मिलता आजकल लोगों को। अरे कहाँ से मिलेगा? इतनी जनता है यार, इतने लाखों लोग निकल रहे हैं कॉलेज से बाहर, काम कैसे मिलेगा? आपको ना एक ही काम करना होगा। चलो उस काम से पहले एक और बात बताऊं आपको, आज भारत देश के अंदर 40 से 50 करोड़ युवा ना बीच में झूल रहे हैं, जिनका ना इधर कोई है ना उधर कोई है, कुआं और खाई, बस यही स्टेटमेंट है उनके साथ। बीच में क्या झूल रहे हैं? छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, सारे के सारे, सबके साथ प्रॉब्लम है। अब क्या करें बेचारे? लेकिन एक काम करो, बी से बेचारा भी हो सकता है, बी से बहाना भी हो सकता है, और बी से बिजनेस भी हो सकता है। तो या तो बेचारे बने रहो अपनी पूरी ज़िंदगी, बहाने करते रहो अपने साथ कि मेरे पिताजी के पास ये नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं इतना गरीब हूँ, ये वो अटरम शटरम। देखो भाई, मैंने ये सब देखा है अपनी ज़िंदगी में। मैं भी बहुत छोटी फैमिली से आया हूँ, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा हूँ अपनी लाइफ में, खुद काम करके। गॉट इट? अब बात सुन लो, बी फॉर बिजनेस। अभी से सीखना शुरू करो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करो, बी फॉर बिजनेस करो। मैं ये नहीं कह रहा अभी के अभी अपना बिजनेस शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि 12वीं के बाद इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट कर दो और अपना बिजनेस शुरू कर दो। हाँ, अगर ऐसा मौका आए तो बहुत अच्छी बात है, समय बचेगा। लेकिन बी फॉर बिजनेस, यही है आपका प्लान बी, बी फॉर बिजनेस। आज MBA प्लस गुरुकुल में आओ, जो गुरुकुल मैं चलाता हूं उसमें आओ, एडमिशन लो और बिजनेस सीखना शुरू करो। बिजनेस के दांव पे सीखना शुरू करो। बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं, उसको धीरे धीरे ग्रो कैसे करते हैं, उसको फिर तेजी से स्केल कैसे करते हैं, वो सीखना शुरू करो। बिजनेस में प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, फंड रेज कैसे करते हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे हायर करते हैं, कोई क्यों आपके साथ काम करेगा, आपका आइडिया अच्छा है तो क्यों है, वैलिडेट कैसे करते हैं, बिजनेस की मेट्रिक्स कैसे होती हैं,
आप धीरे धीरे शुरू करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयज़ कैसे हायर करेंगे बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉयज़ टिकेंगे क्यों, प्रोसेस कैसे बनाते हैं बिजनेस के अंदर, प्रोसेस से स्केल कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज हो सकता है आप इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं, बाहर सर्विसेज कैसे देते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट का बिजनेस करना है और कुछ एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अगर कोई साधारण हिंदी भाषा में इन सवालों का जवाब दे दे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। और साथ में अगर आपको ऐसी एक कम्युनिटी मिल जाए जहां पे आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करके अपना कोई छोटा काम शुरू कर पाएं, ये दोनों ही चीज़ें आपको मिलती हैं MBA+ गुरुकुल में। सबसे पहले जब आप हमारे गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप मिलती है। इस मोबाइल ऐप में हम ऑडियो में क्लासेस लेते हैं। भाई आप तो वैसे भी यंग जनरेशन हो, नई जनरेशन के लोग हो, आप तो कुकू FM पे स्टोरी सुनते हो, आप तो स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हो, वैसे ही बिजनेस सुनो, बिजनेस की क्लासेस करो। हम साधारण हिंदी में क्लासेस कराते हैं बिजनेस की, इतनी आसान हिंदी में आपको बिजनेस सिखा देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, आपके दिमाग के घोड़े अपने आप दौड़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम आपको ऐड करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऑलरेडी हैं, इंडिया, US, कनाडा से, नेपाल से, दुबई से, ओमान से। आप उनसे सीखो, उनसे क्वेश्चन करो, उनके साथ इनफैक्ट जाके काम करो, इंटर्नशिप करो उनके साथ, तो आपको तुरंत के तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। उनको भी फ़ायदा होगा कि आपके जैसे इंटेलिजेंट लोग उनके साथ काम करने आ रहे हैं, और आपको भी फ़ायदा होगा, आपको काम मिल जाएगा। काम करते 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 जब तक आप अपने कॉलेज के 3rd ईयर या 4th ईयर तक आओगे, चैंपियन बन चुके होगे। अभी से इन्वेस्ट करो। अच्छा, अब एक और सवाल होगा बाय द वे आपके दिमाग में कि पारितोष सर आपने गुरुकुल में आने की बात तो कह दी, इसकी फीस कितनी है? भाई कॉलेज वाले तो हमसे 5-6 लाख 10 लाख रुपए की आजकल फीस लेते हैं। ये तो आम सी बात हो गई है, क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन हमारे देश में धंधा बन चुका है। आपके पेरेंट्स लोन के तले दब जाते हैं बेचारे, हम नहीं करते ये सब। MBA+ गुरुकुल में आने के लिए पूरे लाइफ टाइम की फीस केवल एक है, सिंपल सी, क्योंकि हम गुरुकुल हैं, हम धंधे वाले नहीं हैं भाई, वो है केवल 3000 रुपये की। आपको एक कमाल की बात बताऊं, अब बहाना मत करना, क्योंकि आपका जो मोबाइल फ़ोन है जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, वो 3000 रुपये से महंगा है। तो मुझे ये मत बताना आपके पास 3000 रुपये नहीं है। हाँ, अपने आप को झूठ बोलना चाहते हो वो आपकी मर्जी, फिर कहाँ आगे बढ़ोगे? फिर वैसे भी MBA+ गुरुकुल में मत आना, झूठ बोलने वालों की वैसे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। गॉट इट? तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, 12वीं के बाद कंफ्यूज हैं, आपको पता है क्या करना चाहिए? प्लान बी फॉर बिजनेस। साथ में आपको UPSC नीट JEE की तैयारी करनी है, करो भाई, मैं मना नहीं कर रहा, करो, लेकिन प्लान B हमेशा रखो, B फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस सीखना है पारितोष सर से, मेरी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, मेरे साथ लाइव मिलना है, तो आ जाइए MBA+ गुरुकुल में। अब आपको पढ़ाऊंगा, आपका प्लान भी बनाऊंगा MBA+ गुरुकुल की ऑडियो क्लासेस में। जय हिंद।